नमस्कार दोस्तों, मैं एकता स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल गार्डन फॉरएवर पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस कनेर के प्लांट पर बात करूँगी। इसे ओलियंडर भी कहते हैं और इसे थिविशिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, ये बहुत सी अलग अलग वैरायटियों में होता है। इसकी डॉर्फ वैरायटी भी आती है और ये जो एक नॉर्मल वैरायटी होती है इस तरह से भी आती है। दोस्तों, ये सिंगल पेटल और मल्टी पेटल के फ्लावर भी इसमें होते हैं, बहुत से रंगों में आते हैं। आप देखिए, ये इस तरह से पिंक कलर है, रेड कलर में भी आता है, येलो कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है। और दोस्तों, इसके जो फ्लावर होते हैं, एक और येलो कलर का जो होता है उसकी लीफ का टेक्सचर भी कुछ अलग होता है। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये वाइट कलर का कितना सुंदर है। तो दोस्तों, इसकी जो ये आप देखिए, ये मल्टी पेटल है और सिंगल पेटल मल्टी पेटल दोनों में आते हैं और गुच्छों में खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। दोस्तों, गर्मियों में फ्लावरिंग करने वाला ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें गर्मियों में फ्लावरिंग होती रहती है, बहुत अच्छे से चलता है। इस प्लांट को वेस्ट इंडीज़ में लकी नट के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। वहाँ इसे ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फ्लावरिंग होती है। बहुत ही हार्डी प्लांट है। एक बार आप अपने गार्डन में इसे ऐड करेंगे तो ये आराम से चलता रहेगा, बिना किसी केयर के चलता है। और आप ये कहें कि हम जितने दूसरे प्लांट्स की केयर करते हैं उसके मुताबिक हमें इस प्लांट की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है। आप इसे एक बार लगाकर भूल जाएंगे तो भी ये प्लांट जो है आपके गार्डन में चलता रहेगा। और आप देखिए, इसमें बंचेस में फ्लावरिंग होती है और ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, अलग अलग रंगों में आते हैं। और आप देखिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में बड़ा भी होता है, 3 से 4 फीट का इसका प्लांट हो जाता है यदि हमने ज़मीन में लगाया है तो, और बहुत अच्छे से चलता रहता है। तो इस प्लांट में सबसे पहले हम सॉइल की बात करें तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है। किसी भी तरह की सॉइल में आप इसे लगा सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाएगा। यदि आपने ज़मीन में लगाया है तो आप इसे किसी भी तरह की सॉइल में लगा सकते हैं। और यदि आपने पॉट में लगाना है इस प्लांट को आपको, तो आप जैसे हम अदर प्लांट की सॉइल बनाते हैं वैसे ही सॉइल बनाकर आप इसे एक बार लगा देंगे तो आपको बार बार फिर इसे देखना नहीं पड़ेगा, ये बहुत आसानी से चलता रहेगा। लेकिन सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छे से फिर चलता रहेगा। अब दोस्तों, हम इस प्लांट में वाटरिंग की बात करें तो ये जो प्लांट है ये ड्राउट रेजिस्टेंस प्लांट है। इसे पानी कम देंगे या हम ये कहें कि 2 से 3 दिन यदि हमने इस प्लांट को पानी नहीं दिया तो भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। दोस्तों, यदि आपने इस प्लांट को ज़मीन में लगाया है तो भी ये बहुत अच्छे से चलेगा। और अब यदि आपने पॉट में लगाया है तो आप थोड़ा सा पानी का ध्यान रखें इसमें कि एकदम जो इसकी सॉइल है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में भी ड्राई ना हो और एकदम ज़्यादा इसमें ओवर वाटरिंग भी ना हो। कहीं कहीं हमने सुना है या हमेशा देखते हैं कि कुछ जो लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमारे जो ओलियंडर प्लांट की लीव्स हैं वो येलो हो रही है। तो येलो होने का एक ही कारण होता है कि जो इसकी सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में या गीली है या उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है या उसमें ओवर वाटरिंग हो गई है, जिसकी वजह से इस प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो येलो होकर धीरे धीरे गिरने लगती हैं। दोस्तों, इस प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी भी आती है जिसमें जो लीफ है उसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है और वो प्लांट भी है जो बहुत सुंदर लगता है। तो इस प्लांट को फुल सनलाइट में यदि आप रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन यदि ये ज़मीन में लगा है और ऐसी जगह लगा है जहाँ थोड़ी शेड रहती है या बहुत कम धूप आती है तो ये शेडी एरिया में भी रह सकता है और फुल सनलाइट में भी आप इसे आराम से चला सकते हैं। यदि वो पूरे दिन की इससे सनलाइट मिलेगी तो भी ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। जैसे हम अदर प्लांट को पूरे दिन की धूप मिलती रहती है तो हमारे प्लांट जो हैं वो एक समय पे ऐसा होता है कि ज़्यादा सनलाइट के कारण भी ख़राब होने लगते हैं। लेकिन इस प्लांट को ज़्यादा सनलाइट या फुल डे सनलाइट में भी यदि हमने रखा है तो भी इस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये हर कंडीशन में चल सकता है। सॉइल जो होती है, अगर बहुत ज़्यादा सॉइल डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा पीएच है तो भी ये चलता रहता है। दोस्तों, सॉइल पीएच और जो सॉल्ट होता है, जैसे हम अदर प्लांट में सॉल्ट ऐड करते हैं तो हमारा प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। लेकिन ये सॉल्ट को भी ये सॉल्ट रजिस्टर्ड भी है कि यदि हमने इस पर सॉल्ट का स्प्रे कर दिया तो भी ये प्लांट ख़राब नहीं होता है। ये कोस्टल एरिया में, जैसे समुद्र के किनारे, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है क्योंकि वहाँ की जो सॉइल होती है उसमें भी सॉल्ट की मात्रा तो रहती ही है, लेकिन ये प्लांट वहाँ भी ग्रो हो जाता है। तो ये हर कंडीशंस को
ड्राउट को भी सहन कर सकता है, फुल सन को भी, पीएच को भी, सॉइल की डिफ़िकल्टी हो, सॉइल में कुछ डिफ़िकल्टी हो, प्रॉपर फर्टिलाइज़र ना हो तो भी ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से चलता रहता है। दोस्तों इसकी जो डॉर्फ वैरायटी आती है वो बहुत ही सुंदर लगती है लगाने पर। तो यदि बहुत ज़्यादा जगह ना हो तो हम इसकी डॉर्फ वैरायटी को भी गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करें इस प्लांट में फर्टिलाइज़र की, तो हम जैसे अदर प्लांट को यदि आपने गमले में लगाया है, पॉट में लगाया है, तो अब जैसे हम अदर प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, उस तरह का फर्टिलाइज़र आप भी इस प्लांट को दे सकते हैं। महीने में एक बार देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा, और यदि आपने नहीं दिया है तो भी ये प्लांट को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ही आसानी से चलता रहता है। अब दोस्तों इसके बात करें हम प्रोपोगेशन की, तो इस प्लांट को कटिंग से भी लगाया जा सकता है, और इसके जो सीड्स होते हैं उसे भी आप इस प्लांट को बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। वो येलो कलर का जो कनेर होता है उसमें तो सीड्स से भी लगाया जा सकता है उसको, लेकिन ये जो कनेर है इसको आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है और बेहद ही खूबसूरत लगते हैं इसके फ्लावर दोस्तों। तो दोस्तों ये जो प्लांट है ये टॉक्सिक्स होता है, इसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, इसे एनिमल्स भी खा नहीं सकते, और यदि आपके घर में लगा है ये तो आप अपने बच्चों का, छोटे बच्चे या जो पेट्स होते हैं उनका भी ध्यान रखें कि वो इसके किसी भी पार्ट को खाए नहीं। ये प्लांट जो है थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, बहुत ही आसानी से लग जाता है, थोड़ी सी ज़्यादा ना इसकी केयर करनी पड़ती है, बस आप एक बार इसे अपने गार्डन में ऐड कीजिए और भूल जाइए, ये बहुत ही आसानी से चलता रहता है। दोस्तों फुल सन में भी लगेगा, आप इसकी डॉर्फ वैरायटी भी नर्सरी से लाके लगा सकते हैं, और आप इसको ज़मीन में भी, इसकी ये जो नॉर्मल वैरायटी होती है उसे भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अपने गार्डन में इस ओलियंडर के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।